चौथे नंबर पे जो इसकी खसूसियत है वो है इनएलिएनेबिलिटी। सॉवरेनिटी इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द स्टेट एंड इट कैन नॉट बी एलिएनेटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द स्टेट इटसेल्फ। यानी कि सॉवरेनिटी को आप स्टेट से अलग नहीं कर सकते। जो पावर है ना स्टेट की, वो क्या है? हर इदारे को कंट्रोल करना, हर बंदा उसकी बात माने। अगर ये चीजें आप स्टेट के अंदर से निकाल दें तो काहे की सॉवरेनिटी? फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी अब्बू अब आपकी बात ही नहीं मानते, भाड़ में जाएं आप, तो क्या अब्बू की वैल्यू रहेगी घर में? नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सॉवरेनिटी को, कि सॉवरेनिटी लाइफ एंड डेथ होती है स्टेट की। स्टेट के अंदर जो पावर है, जब तक पावर है उसके पास, जब तक वो फैसले लेने की पावर है, जब तक इन्फ्लुएंस करने की पावर है, वो उसके पास रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकती। जब खत्म हो गई तो स्टेट भी खत्म हो गई। अब्बा जब तक जिंदा है अब्बा बोलता रहेगा, पुत्र उठ जा, नमाज पढ़, ए कर, ओ कर। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये भी हो गया। इनएलिएनेबिलिटी का मतलब है इट इज लाइफ एंड डेथ फॉर द स्टेट। ये हटा, इसे कर नहीं सकते आप। अच्छा, फिर वो एक और खसूसियत इसकी बताता है कि इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी का मतलब है कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। स्टेट की जो पावर है वो स्टेट के पास ही रहेगी, लेकिन स्टेट अपनी मर्जी से किसी को छोटी मोटी दे सकती है पावर, और ले भी सकती है। ठीक है, सो सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अल्लाह ताला एक ही है, दो खुदा नहीं हो सकते, अल्लाह एक ही है। हाँ, अल्लाह ने आगे नाइब बनाया इंसान को इस दुनिया के अंदर। बात समझ रहे हो ना? तो सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। अच्छा, द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तकसीम हो सकती है पावर, आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हाँ यार, तू डिफेंस मिनिस्टर बन जा स्टेट के अंदर, चल यार तू फॉरेन मिनिस्टर बन जा, वजारत खारजा को संभाल ले। you may handle the internal affairs, you may handle the economic affairs, you can divide, you can distribute it, distribution। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप जो ना सारी पावर आप वो कर देना। The exercise of its powers may be distributed among various governmental organs। हुकूमत के जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं ना, उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बट सॉवरेनिटी इज अ यूनिट, जस्ट एज द स्टेट इज अ यूनिट। वो एक यूनिट है, वो हमेशा रहेगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। वंस इट इज डिवाइडेड, इट इज इट नो मोर रिमेन्स अ विल। अगर आप सॉवरेनिटी को चेंज डिवाइड कर देते हैं दो चीजों में, खुदा ना खास्ता अगर दो खुदा होते, खुदा ना खास्ता, तो क्या होता? एक खुदा कहता है यार आज सूरज को मगरिब से जो ना सूरज को मैंने इधर से निकालना है। दूसरा कहता नहीं आज नहीं रहने दो, मैं आज रात है तो मैं चाहता हूं कि रात ही रहे। आपस में लड़ाई हो जाती दोनों की ना। ठीक है, इसी तरह घर में अगर दो अब्बे होते हैं, एक अब्बा कहता चल स्कूले जा, दूसरा अब्बा कहता चल काम पे जा, तो क्या काम चलता है उससे? नहीं चलता ना। तो इसीलिए सॉवरेनिटी जो है आगे उसको आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके अब्बू जो है, ही इज द पावरफुल एलीट, ही इज द पावरफुल पर्सन। आपको वो कहते हैं बेटा जाओ बहन को स्कूल छोड़ाओ, दूसरे बेटे को कहते हैं जाओ बेटा आप बिल जमा कराओ, तीसरे को कहते हैं बेटा ये आप जो है ना ये फलां काम कर दो, ये कर लो, वो कर लो, मेरी दुकान पे जाके बैठ जाओ। ये क्या हुआ? उन्होंने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप में। ठीक हो गया? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और अगर ये डिवाइड हो गई सॉवरेनिटी, अगर आपने डिवाइड कर दी, चल यार आधी तू संभाला, दी मैं संभालता हूं, तो वो खत्म हो जाती है। फिर देयर कैन नॉट बी टू सॉवरन इन अ स्टेट। एक स्टेट के अंदर देयर कैन नॉट बी टू सॉवरन। क्लियर? अच्छा, एक और पार्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहता है यूनिटी। Unity is very important part of sovereignty. Unity is very spirit of sovereignty. The sovereign state is united just as we are united. अगर मुल्क के अंदर sovereignty यूनिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या सॉवरन की बात कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। आज पाकिस्तान के 4 सूबे, अल्हम्दुलिल्लाह, चारों सूबे जो हैं वो जब तक उसको इमरान खान है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
जब तक इमरान खान मौजूद है और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर चारों मानते हैं, चारों सूबे, अगर कोई बीच में कहे जी हम आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, भाड़ में जाओ आप, तो क्या मुल्क का निजाम चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए जो यूनिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर में आपके अब्बू को आप सब अब्बू कहते हैं, इज्जत करते हैं। एक दिन आप अब्बू को कहें चलो भाई बशीर रोटियां ला गया, तो क्या सॉवरेनिटी रहेगी? नहीं रहेगी ना। बात समझ रहे हो ना? अब्बू के पीछे पे आ गया मैं तेरे। एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस, सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, यानी कि सोवरेनिटी से बढ़ के कोई और पावर नहीं है, ये अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इसकी पावर जो अनलिमिटेड है। सॉवरन जो है वो कुछ भी कर सकता है। स्टेट जब सॉवरन है, जब स्टेट एक ऑर्गन है ना, इसके अंदर आईआर में और पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ते हैं ना सॉवरेनिटी को, तो हम स्टेट के साथ लिंक करते हैं। तो सॉवरेनिटी, स्टेट जो है वो सॉवरन है और स्टेट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। स्टेट कुछ भी कर सकती है, किसी को मुल्क से निकालना है निकाल सकती है, किसी को मुल्क में रखना है रख सकती है, किसी पे अटैक करना है कर सकती है, किसी को मारना है मार सकती है, किसी को माफी देनी है माफी दे सकती है। तो स्टेट हैज अनलिमिटेड पावर्स। देयर कैन बी नो लीगल पावर विद इन द स्टेट सुपीरियर टू इट, यानी कि स्टेट के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई ऐसी पावर, कोई इदारा, कोई बंदा स्टेट से बढ़कर पावरफुल नहीं है। बात समझ आइए। सॉवरेनिटी कैन नॉट बी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। सॉवरेनिटी जो होती है ना, उसको आप लिमिटेड नहीं कर सकते और उसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते कि जी नहीं मेरी बस इतनी सॉवरेनिटी है, आप मुझे इतना ही कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि इमरान खान जो है वो सॉवरन है, वो सिर्फ केपीके तक रहेगा, पंजाब पे बात नहीं करेगा, सिंध पे बात नहीं करेगा और बाकी सूबों में बात नहीं करेगा, तो क्या वो सॉवरन रहेगा? नहीं रहेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, फॉर एग्जांपल अमेरिका प्रेसिडेंट जो है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 52 स्टेट्स। अब 2-4 स्टेट्स कहती हैं जी कि हम आपको प्रेसिडेंट नहीं मानते, तो क्या उसकी अथॉरिटी रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए स्टेट की जो लिमिट है, उसकी जो पावर है वो एब्सोल्यूट होती है। वो पूरे अमेरिका को संभालेगा, संभाल रहा है, और पूरा अमेरिका उसकी बात को मानता है। उसके अंदर जो इदारे हैं उसकी बात को मानते हैं। फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जितना भी बड़े बड़े उनकी जितनी भी हर चीज होती है, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की हर चीज को माना जाता है, बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ। अलबत्ता जो पिछले दिनों हो रहा है वहां पे कैपिटल हिल में और व्हाइट हाउस में, सबको नजर आ रहा है, डाउटफुल तो हो बड़े गया। बसाए दीवारों पे चढ़ रहे हैं लोग, मैंने भी ट्विटर पे देखा। हाँ, लेकिन वहां पे ना इंसान की थोड़ी फिर भी ना कदर होती है ना। वो लोग इस तरह से अपने लोगों को मार नहीं सकते जिस तरह हमारे मुल्क में है ना। हमारे मुल्क में इधर नेशनल असेंबली को घुसने की कोशिश करेगा, फड़का के रख देंगे। फिर भी 4 बंदे वहां पे मरे हैं। लेकिन वहां पे थोड़ा सा बड़ा मसला हो जाता है। अगर आपने किसी इंसान को मार दिया, किसी अमेरिकन को मार दिया, तो वो आप फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे डेमोक्रेसी है ना यार, बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग कैपिटल हिल में घुस गए तो उसका मतलब है अमेरिका खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका इज स्टिल वेरी पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। वो उनका एक इंटरनल मसला है, छोटा मोटा इशू है, वो उन्होंने सेटल कर लिया। कर्फ्यू लगा के उन्होंने उठा के स्टेट ने सब कंट्रोल कर लिया। बाद में 4 एक बंदे मर गए, ठीक है। लेकिन वक्ती तौर पे ये एक चीज हो गई वहां पे, जिसने अब लोगों ने, जिन्होंने चैलेंज किया अमेरिका की सॉवरेनिटी को, क्या हुआ उनके साथ? बहुत सारों को अंदर कर दिया उन्होंने, 4 को मार दिया, और दोबारा वही कंट्रोल है उनका। ठीक है। ओरिजिनलिटी, एक और खसूसियत जो है सॉवरेनिटी की, वो क्या होती है? ओरिजिनलिटी। बाय ओरिजिनलिटी वी मीन that the sovereign wields power by virtue of his own right and not by the virtue of anybody's mercy. ओरिजिनल, उसके बाद जो पावर है ना, वो ओरिजिनल पावर है, उसको किसी ने दी नहीं है ये भीख ले लो भाई, नहीं। उसके बाद जो पावर है ओरिजिनलिटी है, यानी कि वो पावरफुल है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर अब्बू, वो जो आपने अब्बू कहते हैं, ये इज्जत देते हैं, वो आप नहीं दे रहे उनको इज्जत कि जी आप हमारे अब्बू हैं तो चलो हम आपको अब्बू कह देंगे, हम आप पे एहसान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको आपका वालिद बनाया है। ठीक है। सो इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है एक मुल्क का, अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल, या पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके पास जो पावर है
वो हम ये नहीं कह सकते कि इसको किसी ने भीख में दे दी है, ठीक है। वो पावर उसकी ओरिजिनल पावर है, और वो उसके पास अगर किसी ने भीख में दी है उसको, तो वो कभी भी पावर नहीं होगी, कभी वो सॉवरन नहीं होगा, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ओरिजिनलिटी इन दी सॉवरेनिटी।